हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकिब फारूक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे या कोई भी लेक्चर अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टोरेज डिवाइसेस। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट्स मेंट बाय मेमोरी, व्हाट्स मेंट बाय स्टोरेज। यूजुअली गाइस अगर हम देखें कि इन दो टर्म्स में हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखती है, बट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। पहले समझते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये हार्डवेयर होता है, इट इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर। तो इसकी ये एबिलिटी होती है कि ये अपने अंदर डाटा को स्टोर रख सकें। गाइस इससे पहले भी हमने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया। हमने समझा कि ये जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनका काम इनपुट लाना होता है और आउटपुट डिवाइसेस का काम है कि कंप्यूटर सिस्टम से आउटपुट देना। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर थर्ड कैटेगरी होती है हार्डवेयर डिवाइस की, जिनको कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं इनके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा फाइल सेव रखते हैं। गाइस जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है। एक को कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी और दूसरी को कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म डाटा सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी शॉर्ट टाइम के लिए डाटा सेव करती है। सेम लाइक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी दो टाइप की मेमोरीज होती हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी जिसको कहा जाता है इट्स ए शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऑलराइट, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो आप फिलहाल ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ऑलराइट। और एक नाम है यहाँ पे, इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको कहते हैं टेम्पोररी मेमोरी और इसको कहते हैं परमानेंट मेमोरी। तो यहीं पे आपको एक दो कन्फ्यूजन क्लियर हो गए। पहले समझते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। पहले इनका साइज़ अगर देखें, यानी कि डाटा होल्डिंग कैपेसिटी जो इनकी है वो बहुत ही कम होती है। किनकी मैं बात करता हूँ यहाँ पे, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की। इनका साइज़ बहुत ही कम होता है। मानो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 GB या 16 GB का ये जो मेमोरी रैम में देखते हैं, ओके। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे दूसरी एग्जांपल इसकी देखें कि इसका और एक फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट स्टोर्स डाटा टेम्पोरेरली, ऑलराइट, आर्जी तौर पे कुछ वक्त के लिए ये डाटा स्टोर रखती है। दैट्स वाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज कॉल्ड टेम्पोररी मेमोरी, ऑलराइट। तो टेम्पोररी मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ वक्त के लिए ही डाटा स्टोर रखती है। वो वक्त क्या होता है? कुछ वक्त, वो कौन सा वक्त होता है? वो वक्त होता है तब तक जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम खुला है, ऑन है। जो ही आपके दिमाग में आया कि आपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना है, आपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद किया। अगर आपने ये इस फाइल को सेव नहीं किया तो ये चली जाएगी, ये डिसअपीयर हो जाएगी। फिर आप कंप्यूटर सिस्टम खोलोगे, अब आप इस फाइल को नहीं पाओगे वहाँ पे, क्योंकि आपने इस फाइल को परमानेंट फॉर्म में सेव नहीं किया, आपने इसको टेम्पररी मेमोरी में रखा था, ओके। तो तीसरी एक फीचर है इसकी, थर्ड फीचर, वो है फास्टेस्ट एक्सेस डाटा स्पीड। अच्छा फीचर है ये।
इसका गुड फीचर है कि ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसकी जो स्पीड होती है, डाटा प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है या डाटा एक्सेसिंग स्पीड, रिट्रीव वगैरह, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ऑलराइट, तो वहीं पे अगर बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इनकी लार्ज स्टोरेज होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर लार्ज इन कैपेसिटी, और इनमें जो डाटा हम सेव रखते हैं वो परमानेंटली सेव किया जाता है। ओके, और तीसरा इसी का अपोजिट है, ये जो प्राइमरी है वो फास्ट है, मगर ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसका मतलब जो स्पीड है, डाटा स्पीड है, वो ज़्यादा फास्ट नहीं है। और हम इस सेकेंडरी स्टोरेज को बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम हार्ड ड्राइव का इंटरनल यूज़ करते हैं, हम हार्ड ड्राइव एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं। ऑलराइट गाइज, एग्जाम्पल्स डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक कंफ्यूजन यहाँ पे रह गया, उस कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। जो ही हम कंप्यूटर सिस्टम खोलते हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई भी लेटर बनाते हैं या कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं, ऑलराइट, जो भी हम काम कंप्यूटर सिस्टम पे करते हैं वो एक्चुअली हम इसी प्राइमरी मेमोरी में वो काम करते हैं। इस प्राइमरी मेमोरी को हम मैन मेमोरी भी कहते हैं, MAIN, मैन मेमोरी। मैन मेमोरी के माने हैं ये वो मेमोरी होती है जिसमें लगभग हर कोई काम किया जाता है। ऑलराइट, फिर जब हम सेव करते हैं, SAVE, जब हम सेव पे क्लिक करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, इसकी लोकेशन चेंज की जाती है। ऑलराइट, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे थे, आप समझो कि हम डॉक्यूमेंट बना रहे थे, तो अब आपने पढ़ा कि जो भी हम काम करते हैं वो किस में करते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। इसको मैन मेमोरी भी कहते हैं। जो ही आप सेव पे क्लिक करते हो, फिर इस फाइल का नाम देते हो, आपने सेव किया, तो इसका मतलब यह है कि आपने इस फाइल की लोकेशन चेंज की। लोकेशन के माने हैं अब ये टेम्पोररी नहीं रही, ये अब परमानेंट मेमोरी में चली गई। अब ये डिलीट नहीं हो जाएगी। आपके कंप्यूटर सिस्टम बंद करने से अब ये डाटा फाइल लॉस्ट नहीं हो जाएगी। ऑलराइट, सो आप इस फाइल को अब 1 साल के बाद या 2 साल के बाद भी या 10 साल के बाद भी ओपन कर सकते हो। तो मेरे समझाने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, वोलेटाइल है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल के माने हैं जो गायब हो जाता है। ऑलराइट, या प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसको कहते हैं मैन मेमोरी। मैन मेमोरी के माने हैं इस पे पूरा लोड होता है, इसमें हर कोई काम की जाती है। और सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। जैसे आर्मी या फौज में 2 फोर्सेस होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी फोर्स और होता है ऐसा फोर्स की जिसको हर कोई काम करना पड़ता है। ऑक्सिलरी कभी कभी काम के लिए बुलाए जाते हैं, मिसाल के तो जब कैलामिटी होती है, कोई जैसे SDRF है, NDRF है, तो उस वक्त ऑक्सिलरी फोर्स को बुलाया जाता है। तो वैसे ही समझे हम कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं इनको कभी कभी काम पड़ती है। इनको काम कब पड़ती है, जब इनसे हम डाटा लेंगे, जब जो इनमें डाटा होगा उसको हम निकालेंगे या इनमें हम डाटा सेव करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इनको कभी कभी काम पड़ता है, बीच बीच में कभी कभी, मगर सबसे जो ज़्यादा काम होता है वो ज़्यादा काम कहाँ किया जाता है, वो प्राइमरी मेमोरी जिसको कहते हैं मैन मेमोरी, उसी में किया जाता है। सो दिस इज द मैन डिफरेंस बिटवीन द टू। तो गाइज, अगर अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसके 2 टाइप्स होते हैं मेनली। इट हैज़ 2 टाइप्स। एक को कहते हैं RAM, RAM, इसके माने हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा टाइप जो होता है इसी का, उसको कहते हैं ROM। ROM के माने हैं रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे दोनों की एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे ये ROM की एग्जांपल है और ये RAM की एग्जांपल है। आगे स्लाइड में हम देखें कि
ये जो रैम है इसकी क्या फंक्शन होती है और रोम इसकी क्या फंक्शन होती है। ऑलराइट गाइज, तो पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि व्हाट्स मेंट बाय रैम, रैम कौन सी मेमोरी होती है और इससे कौन सा काम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किया जाता है। ऑलराइट, तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि रैम के माने हैं, इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं मैन मेमोरी, मैन MEIN मैन मेमोरी, और इट इज़ एब्रिवेटेड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप समझिए, रैंडम इसका अपोजिट है सीक्वेंशियल। सो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन थी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम के माने हैं जो हम मतलब रैंडमली किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। ऑलराइट, सीक्वेंशियल एक्सेस इसी की मैं एग्जांपल अपोजिट एग्जांपल देता हूँ। जब जो हम टैप रिकॉर्डर में कैसेट का यूज़ करते थे, अगर हमें 10th वाला या 8th वाला गाना सुनना था तो हमें 7 या 5 गाने पहले फॉरवर्ड करने पड़ते थे, उसको कहते हैं सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल के माने हैं पहले आपको सुनना है सॉन्ग 1, फिर 2, फिर 3, तभी आप सॉन्ग 8 सुन सकते हो, या आपको ये फॉरवर्ड करने हैं। मगर रैंडम के माने हैं आप अगर आपके पास 10,000 या 1,00,000 सॉन्ग होंगे तो जो भी नंबर प्ले करना है आपको, आप रैंडमली उसको प्ले कर सकते हो विदाउट फॉरवर्डिंग और विदाउट रिवर्सिंग द सॉन्ग्स। ऑलराइट, होप यू आर गेटिंग दिस। और ये जो रैम होती है इसकी ख़ास तौर पे एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ही फास्ट होती है, बहुत फास्ट। इससे भी एक मेमोरी ज़्यादा फास्ट होती है, उसको हम आगे डिफाइन करेंगे। मगर फ़िलहाल हमें समझना है कि ये जो रैम होती है, फ़िलहाल हम बेसिक्स क्लियर करते हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं। रैम जो होती है ये बहुत ही फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ऑलराइट, तो इसके अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं दैट इज़ इन टेम्पोररी फॉर्म, वो आर्जी तौर पे या कुछ वक्त के लिए स्टोर किया जाता है। कब तक? जब तक पावर सप्लाई ऑन है, जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम स्विच्ड ऑन है। जो ही आपने कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ किया तो इससे भी ये डाटा चला जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसे ही समझिए आप। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है परमानेंट मेमोरी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहाँ पे होता है फिर? वो परमानेंट मेमोरी में होता है। जब वो परमानेंट मेमोरी में होता है, जब आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो तो वो परमानेंट मेमोरी से उठकर कहाँ आता है? इस मैन मेमोरी में। ठीक है, रैम में चले आता है। वो कहाँ से? परमानेंट मेमोरी से वो कहाँ आता है? रैम में। इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में अब रैम नहीं होगी तो बूटिंग प्रोसेस नहीं होगी, आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो जाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला काम है कंप्यूटर सिस्टम का या इस रैम का, सबसे पहला काम है टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है बूटिंग, ये वर्ड इसको मतलब आप याद रखना। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग यानी कि लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू प्राइमरी स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी। ऑलराइट, गाइस दूसरी एग्जांपल जो प्राइमरी मेमोरी की है वो है रोम। रोम के माने हैं रीड ओनली मेमोरी। ये एग्जांपल समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके साथ में 2 टर्म्स डिस्कस करूंगा। एक है रीड और दूसरा है राइट। रीड के माने हैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में पढ़ना और राइट के माने हैं लिखना। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में हम रीड को समझते हैं ऐसी कोई ड्राइव जिसमें डाटा होगा, हम उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं मगर एडिट या डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ड्राइव को हम रीडेबल कहते हैं, रीड ओनली। और दूसरी टाइप की ऐसी ड्राइव होती हैं जिसमें डाटा होगा, हम उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बाद में उसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसी ड्राइव को हम राइटेबल कहते हैं। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी इसी तरह एक चिप होती है जिसको कहते हैं रोम।
रोम के माने है रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डाटा होता है हम उसको खाली इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उससे हम वो डाटा डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये डाटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में बहुत ही मदद करता है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम बूट करते हैं तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस होती है, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और जब हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो एक टेस्ट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। वो इंस्ट्रक्शंस, वो जो टेस्ट होता है, पोस्ट जिसको कहते हैं, वो इसी रोम के अंदर सेव होता है। ऑलराइट।